नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और कल का जो पार्ट था उसका मैं आज नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं। कल जो वीडियो मैंने बनाया था तो उसका नेक्स्ट पार्ट है। यहाँ पे आपको उसके आगे के सेंटेंसेस मिलने वाले हैं, ठीक है। यानी कि इंग्लिश बोलना कैसे सीखे। तो भाई कैसे बोलना सीखे, सबसे इजी तरीका होता है ग्रामर वगैरह आप सीखने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। सबसे ईजी तरीका होता है बस सुनिए और इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करिए बोलने की। सुनते जाइए, बोलते जाइए, सुनते जाइए, बोलते जाइए। तो डेली डेली जब ये सेंटेंस आप बोलते जाएंगे तो अपने आप अगले बार जब आपको इंग्लिश में कुछ बोलना होगा ना तो आपके मुंह से अपने आप वो सेंटेंस निकल जाएगी। आपको ना ग्रामर का ध्यान देना होगा, ना वो सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, कुछ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि भाई हम जैसे आपको कल भी बताया था, पहले की वीडियो में बताया हूँ, आप जैसे छोटे होते तो ना आपको ग्रामर सिखाते हैं, ना कोई वर्ब, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या कुछ नहीं बताते, लेकिन आप बोलना सीख जाते हो। वैसे ही अंग्रेज के बच्चे अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं, हम अपनी भाषा सीख जाते हैं, आप जो भी भाषा बोलते हैं सुन सुनकर। तो उसी प्रकार से इंपॉर्टेंट जो सेंटेंसेस है उसे आप जो डेली बोलते हैं वो सब मैं लेकर आया हूँ, जिसे हम अक्सर यूज़ करते हैं। तो वही सब सेंटेंस है। तो लास्ट तक के बने रहेंगे और वीडियो के लास्ट में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ हूँ, वहाँ पर आप जाएंगे तो इसका PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा, कल का और आज का दोनों, ठीक है। तो यदि आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, बहुत देरी हो गई है। तो इट्स वेरी लेट। अब यहाँ पे आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ग्रामर वगैरह नहीं सोचना है, बस आपको बोलना है इट्स वेरी लेट। बहुत देरी को हम वेरी लेट बोलेंगे, ठीक है। उसे समय लेने दो। लेट हिम टेक टाइम। लेट हिम, कुछ चीज होने दो तो लेट हिम का यूज करते हैं, ठीक है। टेक यानी लेना, टाइम यानी समय, तो लेट हिम, उसे समय लेने दो। तो चलिए यहाँ पे कोई नंबर से नहीं है तो ऐसे ऐसे पढ़ा सकता हूँ मैं मजे कर रहा हूँ। आई एम हैविंग फन। तो फन करने को हम हैविंग फन बोलते हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यदि जिन्हें पता है, नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रहा हूँ, रही हूँ बोलते तो आपको आईएनजी फॉर्म हमेशा मिलेगा, ठीक है। मैं नहा रहा हूँ। आई एम टेकिंग अ बाथ। टेकिंग अ बाथ, ठीक है। आई एम बाथिंग ऐसे नहीं होगा। संतरा छील दो। पील ऑफ द ऑरेंज। पील ऑफ यानी छीलना होता है। मैं घूमने जाता हूँ। आई गो फॉर अ वॉक। आई गो फॉर अ वॉक, ठीक है। इस प्रकार से आपको घूमने जाता हूं। वो बहुत बातूनी है। सी टॉक्स अ लॉट। टॉक्स अ लॉट यानी बहुत ज्यादा बात करना, उसे बातूनी बोलते थे, टॉक्स अ लॉट, ठीक है। मैंने बाल कटवाए। आई गॉट द हेयर कट। तो बाल कटवाने को हम बोलते हैं ना आई गॉट, ठीक है, द हेयर कट। हेयर कट यानी बाल कटवाना। आई गॉट द हेयर कट, ऐसे आप पूरा बोलेंगे। चादर बिछा दो। तो बिछाना, फैलाना, उसे हम स्प्रेड बोलते हैं, ठीक है। स्प्रेड द बेडशीट। बेडशीट यानी चादर। स्प्रेड द बेडशीट, चादर बिछा दो। 2 दिन हो गए थे। इट हैड बीन 2 days। इट हैड बीन, कुछ चीज हो गए थे तो हम समय के साथ, देखिए डेज भी लिखा हुआ है तो समय के साथ है तो हैड बीन का यूज करते हैं पास्ट टेंस में, ठीक है। इट हैड बीन 2 days, 2 दिन हो गए थे। घर जल रहा है। द हाउस इज ऑन फायर। अब आप बोलेंगे सर एनजी फॉर्म क्यों नहीं है, तो यहाँ पे हम द हाउस इज बर्निंग भी बोल सकते हैं। द हाउस इज बर्निंग, वो जल रहा है, लेकिन घर में आग लग गई है तो हम क्या बोलेंगे, द हाउस इज ऑन फायर। लेकिन दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। द हाउस इज बर्निंग, घर जल रहा है, या फिर द हाउस इज ऑन फायर, घर में आग लग गई है। इस प्रकार से हम, आपको पता है हिंदी अपने भाषा में दोनों टाइप से बोलते हैं, इसलिए इसका इंग्लिश ऐसे ही बोल सकते हैं, वैसे ही बोल सकते हैं। 2 मिनट लगते हैं। इट टेक्स 2 minutes। आप कुछ काम बोल रहे हैं यार, 2 मिनट तो लगते हैं यार, तो क्या बोलोगे, इट टेक्स 2 minutes। फोन आ रहा है। द फोन इज रिंगिंग। देखिए रहा है आईएनजी फॉर्म, फोन इज रिंगिंग। इसकी कीमत 5 रुपए है। इट्स फॉर ₹5। इट्स फॉर ₹5। तो कुछ चीज कीमत बताते हैं वहां फॉर का यूज करते हैं। और RS यानी रुपीज, ऐसे शॉर्ट में रुपीज लिखे, ठीक है। RS 5 ऐसे नहीं बोलेंगे। मेरे बारे में सोचो। थिंक अबाउट मी। मी यानी मेरे, अबाउट यानी बारे में, थिंक यानी सोचना। तो मेरे बारे में सोचो तो थिंक अबाउट मी। अब ऐसे नहीं बोलेंगे मी अबाउट थिंक, ऐसे नहीं, जैसे है वैसे ही आपको बोलना, थिंक अबाउट मी। अंधेरा हो रहा है। इट्स गेटिंग डार्क। डार्क यानी अंधेरा, गेटिंग यानी कुछ चीज होना। तो देखिए इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, ठीक है। यहां तक ये क्लियर हो गया। अब आगे का देखते हैं हम, ठीक है। यहां पे आ जाते हैं। उसने नीचे की ओर देखा। नीचे की ओर देखा तो हम क्या बोलेंगे, ही लुक्ड, उसने देखा। लुक्ड पास्ट टेंस है। डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर, और उसने ऊपर की ओर देखा तो हम क्या बोलेंगे, ही लुक्ड अपवर्ड। अपवर्ड्स यानी ऊपर की ओर, ठीक है।
वो घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम, शुड बी कुछ चीज़ होना चाहिए तो शुड बी का यूज़ करते हैं। एट होम, पर के लिए हम एट का यूज़ करते हैं, होम यानी घर, ही यानी वह या वो, तो वह घर पर होना चाहिए, वो घर पर होना चाहिए, तो ही शुड बी एट होम। अब वो लड़की रहती है, वो घर पर होना चाहिए, आप बोल रहे हो वह घर पर होना चाहिए लड़की के लिए, तो आप शी शुड बी एट होम ऐसे हो जाएगा, ठीक है। पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज यानी है, ऑन यानी पर, द टेबल टेबल पर है, मेज को टेबल बोलते हैं। लैम्प में तेल नहीं है, द लैम्प हैज़ नो ऑयल, हैज़ नो ऑयल, कुछ चीज़ किसी के पास होना तो हम हैज़ का यूज़ करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं। अब लैम्प है तो हैज़ का यूज़ करेंगे, आई है तो हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है। द लैम्प हैज़ नो ऑयल, तो सब्जेक्ट के हिसाब से डिपेंड करता है किससे हैज़ या हैव लगता है। तुम्हारा भाई कैसा है, हाउ इज़ योर ब्रदर, हाउ इज़ कैसा है, योर ब्रदर तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई कैसा है। ये बच्चे मेरे हैं, दीज चिल्ड्रन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं तो केवल आप ऐसे दिस नहीं लिखेंगे, दिस केवल एक बच्चा है तो दिस चाइल्ड इज़ माई, है ना, दिस चाइल्ड इज़ माई ऐसे बोलेंगे। लेकिन क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चे लिखा हुआ है तो ये को हम दीज बोलते हैं, दीज चिल्ड्रन क्योंकि बच्चे हैं, ठीक है। आर, अब यहाँ पे इसका यूज़ नहीं होगा, दिस होता तो इज लिखते, लेकिन दीज है तो आर होता है, थोड़ा बहुत समझाना जरूरी है, ठीक है। दीज चिल्ड्रन आर माइन, माइन यानी मेरे, माई नहीं बोलेंगे, माइन मेरे। कितना समय हो गया, हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन, हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन, ठीक है। बहुत सारे सेंटेंस थोड़े आपको मुश्किल लगेंगे, कोई बात नहीं, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, बोल बोल के देख देख के बोलिए, 2-4 दिन देख देख के बोलिए, आपको याद हो जाएगा। हमें घर जाना होगा, वी विल हैव टू गो होम, तो कुछ चीज़ करना होगा तो हम विल हैव टू का यूज़ करते हैं, विल हैव टू, ठीक है। यदि आप बोलोगे कि मुझे घर जाना होगा तो आप क्या बोलोगे, आई विल हैव टू गो होम। तुम्हें घर जाना होगा, यू विल हैव टू गो होम, सबके साथ विल हैव टू लगेगा, कुछ चीज़ करना होगा, ठीक है। और मुझे घर जाना पड़ता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आई हैव टू, केवल हैव टू का यूज़ करते हैं, ठीक। उसे घर जाना होगा तो ही हैज़ टू, तो ये थोड़ा ग्रामेटिकल है, इसका अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन क्लियर है, कुछ चीज़ करना होगा या करना पड़ेगा तो हम वहाँ पे विल हैव टू एक साथ इसका यूज़ करते हैं। मैं तुमसे बेहतर हूँ, आई एम बेटर देन यू, बेटर यानी बेहतर, अच्छा, देन यू जब कंपेयर करते हैं किसी से, दो लोग के बीच में, तो देन का यूज़ करते हैं। तो मैं तुमसे बेहतर हूँ तो कंपेयर हो रहा है, मैं और तुमसे, तो देन का यूज़ करते हैं। आई एम बेटर देन यू, हम आपके साथ रहेंगे, वी विल स्टे विथ यू, स्टे यानी रहना साथ में, विथ यानी साथ, यू यानी तुम्हारे, ठीक है, आपके। मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग एपेटाइट, एपेटाइट यानी भूख लगने को एपेटाइट भी कहते हैं, ठीक है, हंग्री भी बोलते हैं, बहुत सारे आई एम फीलिंग हंगर भी बोल सकते हैं, तो हंग्री, हंगर, एपेटाइट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आई एम फीलिंग हंग्री ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। ट्रेन कब चलेगी, व्हेन विल द ट्रेन लीव, लीव यानी होता है वहाँ से चले जाना, छोड़ना, ठीक है। रन, ट्रेन रन भी बोल सकते हो, लेकिन आप सभी को पता है कुछ नए नए सेंटेंस, नए नए वर्ड्स का यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। व्हेन विल द ट्रेन लीव, ट्रेन कब जाएगी ऐसे यूज़ करें, ठीक है। मेरा सिर चकरा रहा है, आई एम फीलिंग जिडी, ठीक है। जिडी का मतलब क्या होता है, सिर चकराना, तो उसे हम जिडी कहते हैं, ठीक है। तो आई एम फीलिंग, सॉरी गिडी है, जिडी नहीं है, गिडी है। वैसे तो जी के साथ यदि आई है ना, ई आई वाई हो तो हम वहाँ पे जी को ज पढ़ते हैं, तो जीडी ऐसे। लेकिन आपको पता है इंग्लिश में जिसका जो उन्होंने रख दिया प्रोनाउंसिएशन वही पढ़ना पड़ेगा, तो इसे हम गिडी पढ़ते हैं, आई एम फीलिंग गिडी ऐसे, गिडी के आने मतलब चक्कर है ना। और देखिए दोबारा कब मिलेंगे, व्हेन विल वी मीट अगेन, व्हेन कब, विल वी तो हम देखिए गागी के विल का यूज़ करते हैं, वी यानी हम, मीट यानी मिलना, अगेन यानी फिर से, दोबारा या फिर से, दोबारा कब मिलेंगे, व्हेन विल वी मीट अगेन। मैं उसे खिला रहा हूँ, आई एम मेकिंग हिम ईट, ठीक है। आई एम ईटिंग मैं खा रहा हूँ, लेकिन उसे खिला रहा हूँ तो आई एम मेकिंग हिम ईट, मेकिंग हिम ईट। वो कहाँ कहाँ जाता है, वेयर ऑल डज ही गो, ठीक है, वेयर ऑल डज ही गो। तो ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, जो आपको प्रॉब्लम हो रही है उससे आप प्रैक्टिस मत कीजिए, जो आपको ईजी लग रहा है उसका भी आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, उसके बाद बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, थोड़ी स्पीड भी हम बढ़ेंगे यहाँ पे। मैं कठपुतली नहीं हूँ, बोलते हैं ना तुम्हारे हाथ के कठपुतली नहीं हूँ ऐसे, तो आई एम नॉट अ पपेट, पपेट यानी होता है कठपुतली। तुम्हें डांट पड़ेगी, यू विल बी, कुछ चीज़ होगी पड़ेगी तो हम विल बी का यूज़ करते हैं, यू विल बी स्कॉल्डेड, तो स्कॉल्डेड मतलब होता है डांट पड़ना, ठीक है, यू विल बी स्कॉल्डेड। मुझे तुम पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू, ये तो आपने सुना होगा, आई एम प्राउड ऑफ यू। अपना कमरा साफ करो, क्लीन योर रूम प्लीज़, ठीक है, क्लीन योर रूम प्लीज़। मैं तुमसे पक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ यू, टायर्ड ऑफ यू, तो पक जाना, थक जाना तो हम टायर्ड का यूज़ करते हैं।
मैं तुमसे थक गया हूँ, थक गई हूँ, पक गया हूँ, तो वहाँ टायर्ड का यूज़ करेंगे। क्या आपने खाना खाया? डिड यू ईट द फूड? डिड यू, तो हम कुछ चीज़ इंट्रोगेटिव बनाते प्रश्नवाचक, पास्ट टेंस में तो हम वहाँ पे डिड पहले, डिड यू ईट द फूड, क्या तुमने खाना खाया? मैं गिरने से बच गया, आई एस्केप्ड फॉलिंग, ठीक है, एस्केप्ड मतलब होता है बच जाना, है ना, तो उसे एस्केप्ड कहते हैं, निकल जाना, फॉलिंग यानी गिरना, ठीक है, तो मैं गिरने से बच गया, एस्केप्ड फॉलिंग। अपने नाखून मत चबाओ, डोंट बाइट, बाइट यानी होता है चबाना, योर नेल्स, तुम्हारे नाखून या अपने नाखून, डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट बाइट। मैं तुम्हें, है ना, मैंने तुम्हें दुखी किया, आई मेड यू सैड, सैड यानी होता है दुखी करना। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री, ये आपने सुना होगा, ठीक है, डोंट मेक मी एंग्री, गुस्सा मत दिलाओ। मैंने अपनी शर्त रखी, आई पुट यानी रखना, ठीक है, तो मैंने रखी, माई कंडीशन, शर्त यानी होता है कंडीशन। भगवान जाने वो कौन है, गॉड नोज हु इज, ठीक है, हु ही इज, गॉड नोज, भगवान जानता है या भगवान जाने, तो ता है ती हम ऐसे ही इसके यूज से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, भगवान जानता है कौन है या भगवान जाने कौन है, गॉड नोज हु ही इज। मैंने जूते उतारे, आई टुक ऑफ द शूज़, और यदि आपको जूते, मैं जूता पहनता, तो वहाँ पे आप क्या होगा, जूते पहनो, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, वियर योर शूज़ बोल देते हैं, या फिर पुट ऑन का यूज़ करते हैं, पुट ऑन योर शूज़, अपने जूते पहनो ऐसे, और निकालने को टुक ऑफ बोलते हैं। वो मुझे बर्गर खिलाता है, ही गेट्स मी बर्गर, ठीक है, गेट्स मी यानी दिलाना, खिलाना, तो आप बोलेंगे सर ईट का यूज़ क्यों नहीं हो रहा है, तो भाई अलग अलग बोलते समय अलग अलग यूज़ करते हैं, इसका कई मतलब हो सकता है। ही गेट्स मी बर्गर, मुझे बर्गर दिलाता है, खिलाता है, दोनों मतलब हो जाएगा। काश तुम मेरे होते, आई विश, काश, यू वर माइन, मेरे होते, ठीक है, वो मुझे रुला रहा है, ही इज़ मेकिंग मी वीप या ही इज़ मेकिंग मी क्राई, तो आप क्राई का भी यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ मेकिंग मी वीप, रुला रहा है। आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। ये रही आपकी घड़ी, हेयर इज योर वॉच, हेयर इज योर वॉच, यहाँ रीजन है योर वॉच, यहाँ आपकी घड़ी, ऐसे नहीं, हम उसके लिए ये रही आपकी घड़ी तो हम ऐसे यूज़ करते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ये रही आप करते हैं, हेयर इज योर वॉच। तुम कितने साल के हो, तो किसी से आप साल पूछते हो कितने साल के हो, तो हम वहाँ पे ओल्ड का यूज़ करते हैं, ओल्ड, किसी साल का पूछते हैं कितने साल के, या मैं इतने साल के, तो ओल्ड का यूज़ करते हैं, ओल्ड यानी पुराना नहीं होता, वर्ष के लिए हम ओल्ड का यूज़ करते हैं। हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल के हो, तो आई एम 13 ईयर्स ओल्ड, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, तो वहाँ पर भी आप ओल्ड का यूज़ करोगे। राम कैसे खेलता है, हाउ डज राम प्ले, हाउ डज राम प्ले। मैं एक इंजीनियर हूँ, आई एम एन इंजीनियर, तो यहाँ पे इंजीनियर ई ध्वनि निकल रहा है ना, ई, इसलिए एन का यूज़ किए हैं, तो आ ई ऊ ऐसे ध्वनि निकलता है, तो हम वहाँ पे एन का यूज़ करते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं लगता। मैं दुखी हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग सैड, ठीक है, आई एम गेटिंग सैड। मेरे पास मेरी कार है, आई हैव माई कार, तो कुछ चीज़ अपने पास होना तो हैव का यूज़ करता है, ठीक है, मेरे पास मोबाइल है, आई हैव मोबाइल। मैंने आपको खुश किया, आई मेड यू हैप्पी, आई मेड यू करना, ठीक है, हैप्पी खुश। 2 दिन हो गए हैं, इट हैज़ बीन 2 days, अब मुझे चलना चाहिए, आई मस्ट लीव नाउ, मस्ट कुछ चीज़ करना चाहिए, मस्ट, आई मस्ट लीव नाउ, लीव यानी भाई चलना, वॉक, आई मस्ट वॉक नाउ ऐसे नहीं, लीव यानी वहाँ से जगह को छोड़ के जाना, वहाँ से चले जाना, तो हम लीव का यूज़ करते हैं, भाई इसका मतलब अलग निकल रहा है, चलना तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे, आई मस्ट वॉक नाउ ऐसे नहीं, लीव यानी उस जगह से छोड़ के चले जाना, हम बोलते हैं ना घर से अब मुझे चलना चाहिए, तो भाई चल के थोड़ी जाओ, गाड़ी से आओगे, लेकिन इसका मतलब यहाँ से मुझे छोड़ के जाना, तो उसे लीव का यूज़ करते हैं। अंधेरा हो रहा है, इट इज़ गेटिंग डार्क। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, वह क्रिकेट खेलता है, तो ही प्लेज क्रिकेट, ऐसे ये लग जाता है, ता है ती है में, ये इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है, प्रेजेंट सिंपल टेंस भी जिसे कहते हैं, तो आई यू वी वहाँ नहीं लगता, बाकी सा ऐसे ये लगता है, ठीक है, तो वो ग्रामर है, लेकिन आपको बस क्या बोला, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले फुटबॉल। क्या वह मैं ही हूँ, इज़ दैट रियली मी, आप कुछ चीज़ पूछ रहे हो क्या वो मैं ही हूँ, तो इट दैट रियली मी। मैं बहुत खर्च करता हूँ, आई स्पेंड अलॉट, स्पेंड यानी खर्च करना, अलॉट यानी बहुत ज़्यादा। 2 मिनट लगे थे, इट हैड टेकन 2 minutes, ठीक है, 2 minutes। आज ओले पड़ने थे या ओले पड़े थे, तो इट हैड टू हेल टुडे, हेल यानी होता है ओला पड़ना, ठीक है।
क्या श्याम आ रहा है? इज श्याम कमिंग? इज श्याम कमिंग? 2 मिनट लगेंगे, इट विल टेक 2 मिनट्स। ठीक है, कुछ कुछ रिपीट हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद शायद एक आध पेज और होगा फिर कंप्लीट हो जाएगा। हमें क्या बताया गया? वॉट वर वी टोल्ड? वॉट वर वी टोल्ड? वी के साथ वर का यूज़ किया गया, बताया गया, पास्ट टेंस है। ठीक है, यहाँ पे वॉज नहीं लगेगा, वर लगेगा। वो पानी पी रहा है, ही इज ड्रिंकिंग वाटर। तुम कब पढ़ाई करते हो? व्हेन डू यू स्टडी? वो मुझे पढ़ने देता है, ही लेट्स मी स्टडी। लेट्स मी तो कुछ चीज़ करने दें, लेट्स मी, ठीक है, वो मुझे जाने देता है, ही लेट्स मी गो, ऐसे ही हो जाएगा। यह कब शुरू होता है? यह कब शुरू होता है? व्हेन डज इट स्टार्ट? लो टीचर आ गए, हियर कम्स द टीचर, हियर कम्स द टीचर। राम कहाँ खेलता है? वेयर डज राम प्ले? वेयर डज राम प्ले? आपका स्टेशन आ गया, हियर इज योर स्टेशन। ये लड़का कहाँ पर था? वेयर वॉज दिस बॉय? वेयर वॉज दिस बॉय? अब एक लड़का है तो हम वॉज का यूज़ किए हैं। ठीक है, बहुत सारे लड़के होते, लड़के कहाँ गए तो वेयर वर दीज बॉयज, ऐसे होता। ठीक है, अब आपकी तबीयत कैसी है? हाउ आर यू नाउ? हाउ आर यू नाउ? नाउ यानी अब, हाउ आर कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है। तुम गुस्सा क्यों हो? वाई आर यू एंग्री? एंग्री यानी गुस्सा, वाई आर क्यों हो, यू यानी तुम, आर यानी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू? कैसे, तो हाउ का यूज़ करते हैं। ठीक है, डेयर यानी हिम्मत, यू यानी तुम्हारी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम साथ आओगे? विल यू कम अलॉन्ग? अलॉन्ग यानी होता है साथ में। ठीक है, कितने मतलबी हो आप? हाउ सेल्फिश यू आर? सेल्फिश मतलबी। आपने मुझे हैरान कर दिया, यू अमेज्ड मी। अमेज यानी होता है हैरान कर देना। ठीक है, मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी। ठीक है, मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री, जैसे बताया था उसी प्रकार से आपको यूज़ करना है। अब देखते हैं आगे। अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है। इसे सीधा कर लेता हूँ, तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे? इट्स योर टर्न नाउ। मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी। डिस्टर्ब यानी परेशान करना, डोंट यानी मत करो कुछ भी। मिशन पूरा हुआ, मिशन अकम्प्लिश्ड। अकम्प्लिश्ड, ठीक है, ऐसा सोचना भी मत। डोंट इवन थिंक सो। सो यानी ऐसा, थिंक यानी सोचना, है ना। डोंट इवन यानी यहाँ तक कि ऐसा, तो हम वहाँ पे डोंट इवन थिंक सो ऐसे यूज़ करते हैं। वहाँ कुछ नहीं था, नथिंग वॉज देयर। देयर यानी वहाँ, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, वॉज यानी था। मुझ पर एहसान मत करो, डोंट फेवर मी। फेवर यानी पक्ष लेना, एहसान करना, फेवर का यूज़ करते हैं। ठीक है, मेरा फेवर करोगे ऐसे पूछते हैं ना, तो वही होता है। कलम मेज पर है, पेन इज ऑन द टेबल। दिल पे मत लो, डोंट टेक। टेक यानी लेना, ठीक है। इट टू हार्ट। हार्ट यानी दिल पे मत लो। अपने जूते पहन लो, देखिए पुट ऑन योर शूज। कपड़े पहन लो, पुट ऑन योर क्लॉथ। वेयर योर क्लॉथ, दोनों यूज़ कर सकते हैं, वेयर या पुट ऑन। वेयर योर शूज भी बोल सकते हो। नंगे पैर मत चलो, डोंट वॉक बेयर फुट। बेयर फुट यानी होता है नंगा, बेयर फुट नंगा पैर। राम कभी नहीं खेलता, राम नेवर प्लेस। कभी नहीं के लिए हम नेवर, नो, नॉट, नो नहीं, ये यूज़ नहीं करेंगे हम। कभी नहीं के लिए नेवर का यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने मुझे बुलाया, हैव यू कॉल्ड मी। एक राजा वहाँ गया, देयर वेंट अ किंग। उसके पास कुछ नहीं है, ही हैज़ नथिंग। अब यहाँ पे होता मेरे पास कुछ नहीं है तो आई हैव नथिंग, ऐसे हो जाता। ठीक है, तुम्हारे पास कुछ नहीं तो यू हैव नथिंग। इसके बारे में सोचो, थिंक अबाउट इट। ठीक है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ही इज अनवेल। अनवेल यानी ठीक नहीं होना, वेल यानी अच्छा, अनवेल यानी अच्छा नहीं होना। तुमने ऐसा क्यों सोचा, वाई डिड यू थिंक सो। मैं आपको खुश कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग यू हैप्पी। क्या बारिश हो रही होगी, विल इट बी रेनिंग। मैं अपना समय काट रहा हूँ, आई एम पासिंग माई टाइम। पासिंग, कट माई टाइम नहीं बोलेंगे, पास करना, गुजारना, उससे समय काटना, समय गुजारना बोलते हैं। आप थके हुए लग रहे हो, यू आर लुकिंग टायर्ड। ठीक है, लगना तो दिखना, तुम आप थके हुए दिख रहे हो, थके हुए लग रहे हो, तो लुकिंग का यूज़ करेंगे। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो ऐसे में आप बिल्कुल बोल सकते हो भाई, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो। आप तो बिल्कुल भोले हो, यू आर सो इनोसेंट। इनोसेंट यानी भोले वाले भी होता है, इनोसेंट यानी बेचारा जैसे बोलते हैं। इनोसेंट निर्दोष, बेगुनाह को भी इनोसेंट कहते हैं।
मैं रोज एक सेब खाता हूँ। आई ईट एन एप्पल, ठीक है, एप्पल क्योंकि ए ध्वनि निकल रहा है इसलिए हम एन का यूज़ करेंगे। एप्पल डेली, रोज मैं एक सेब खाता हूँ। अब ये पे मैंगो होता है तो अ मैंगो आता है, ऐसे अ मैंगो, ठीक है, एन नहीं आता। तुमने मेरा दिल दुखाया है, यू हैव हर्ट मी। मुझे कपड़े धोने हैं, आई हैव टू वॉश द क्लॉथ्स। तुमने मुझे रुलाया है, यू हैव मेड मी क्राई। मैं घोड़े के ऊपर कूदा, आई जम्प अपॉन द हॉर्स। अपॉन यानी किसी के ऊपर से, ठीक है, आई जम्प अपॉन द हॉर्स। हमेशा समय के पाबंद रहो, ऑलवेज बी पंचुअल। पंचुअल मतलब होता है समय के पाबंद रहना, उसे पंचुअल कहते हैं, टाइम पे जो आता है। मैं आपको समझा रहा हूँ, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। और कुछ है आपके पास, एनीथिंग एल्स डू यू हैव। तो डू यू हैव को ऐसे कॉमन रहता है, डू यू हैव ऐसे है, हैव एक्चुअल में। एनीथिंग एल्स, कुछ और भी है आपके पास। मैं शिमला अक्सर जाता हूँ, आई ऑफन गो टू शिमला। ये ऑफन है, टी को नहीं पढ़ेंगे लेकिन लिखेंगे जरूर, ऑफन ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे। आई ऑफन गो टू शिमला, मैं शिमला अक्सर जाता हूँ। अब जहाँ जाते हो लिख दो भाई शिमला की जगह, ठीक है। तो इस प्रकार से वो लास्ट पेज था और इस प्रकार से हमने आज बहुत सारे सेंटेंसेस देखे जो आपको बस प्रैक्टिस करनी है, बस बार बार पढ़ना है। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम में आज ही दे दूंगा। इससे पहले का जो पार्ट था और ये वाले पार्ट का, दोनों का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आज अपने उसमें भी डाला हूँ कम्युनिटी में, तो आप वहाँ पे देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो वहाँ पे जाएंगे तो PDF जब प्रोवाइड हो जाएगी तो आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे इन सब सेंटेंसेस का, तो आपको आसानी होगी उसे याद करने में और बोलने में, ठीक है। संतरा छील दो, पील ऑफ द ऑरेंज। अब बोलेंगे आलू छील दो, पील ऑफ द पटेटो, तो आप अपने हिसाब से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। तो ये रही आज की क्लास। थोड़ी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।